डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। क्या करेंगे इनफाइनाइट सीरीज में, क्या तरीका है, किस कंसेप्ट का यूज करेंगे वो देख लीजिए। टॉपिक है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। भाई अगर आपका और कोई फ्रेंड सर्किल में ऐसा हो जो रिवीजन करना चाहता हो तो आप उसे बता देना, मेरे से बात कर लेगा। फिलहाल तो हम ले लेंगे, नहीं तो कैलकुलस के चैप्टर पूरे होने के बाद या दो एक चैप्टर पूरे होने के बाद किसी को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर ये चीज सारी छूट जाएगी और दोबारा करा पाना पॉसिबल नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज देखो, इसके अंदर हम जिस कंसेप्ट का यूज करते हैं वो ये है कि किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में से अगर हम एक टर्म को रिमूव कर दें तो उसका सीरीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम रहती है। तो इस फैक्ट का यूज करते हुए हम किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को डिफरेंशिएट करते हैं। क्या मतलब है इस बात का? जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। उसमें लिखा आएगा आगे अप टू इंफिनिटी। इस तरीके से इनफाइनाइट बना हुआ होगा साइन कि अप टू इंफिनिटी जा रहा है, आपको इस सीरीज का डिफरेंशिएशन करना है। आप एक बात देखो, इसके अंदर एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो वो हमें रिपीटिशन ढूंढना है कि शुरुआत कहां से हो रही है और वही चीज दोबारा कहां से रिपीट हो रही है। बस ये दो चीज ध्यान रखनी है, शुरुआत कहां से हो रही है और वही चीज दोबारा कहां से रिपीट होनी स्टार्ट हो रही है, ये आपको देखना है सिर्फ इसके अंदर। तो आपने देखा सबसे पहले अंडर रूट का साइन आ रहा है, आ रहा है। अंडर रूट के बाद साइन एक्स है, फिर प्लस है, और दोबारा से अंडर रूट यहां से आ गया। तो अगर मैं ये पहले की टर्म छोड़ देता हूं, यहां से सब छोड़ देता हूं इधर का ये वाला हिस्सा, तो रूट में यहां से दोबारा शुरुआत हो गई। तो आप ध्यान से देखो, ये फिर से अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अप टू इंफिनिटी बन गया। तो यानी कि अगर ये पूरा y है तो यहां से फिर से दोबारा से क्या बन गया हमारे पास, y। फिर क्या बन गया हमारे पास, y बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस, दोबारा से जहां से शुरू हुआ उसे फिर से क्या लिख दिया हमने, y। बस ये मेन कंसेप्ट है। इसके बाद तो आपको ये देखना है कि स्क्वायरिंग होनी है या लॉग लेना है या कैसे होना है, बस ये चीज ढूंढनी है आपको। अब जैसे ये आ गया, मैंने देखा भाई स्क्वायरिंग होनी है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई आ गया। ये डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, बताओ भाई। पार्थ है तुम्हारा नाम, बताओ पार्थ। डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वाई का इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई का, बिल्कुल ठीक। इन्होंने बताया 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखा है। भाई एक ऐसा है, जिन बच्चों की फीस रहती है भाई वो पॉजिटिवली 20 तारीख तक मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। ठीक है जी, कोई भी ऐसा ना हो भाई जिनकी फीस ड्यू है और वो 20 तारीख तक ना आए। अभी भी ऐसा ही हुआ, हाल फिलहाल में एक जीसी पब्लिक का बच्चा है प्रशांत, 6 महीने की फीस उस पर रह रही। फोन करो फोन नहीं उठाता, फोन उठा लेके आपको कहा तो था सर दे जाऊंगा, उसके वो दिन तो आ नहीं रहे। ठीक है जी, इसलिए मैं अभी रिकॉर्डेड क्लास में ही आपको बोल रहा हूँ कि जो इस समय ऑनलाइन है वो भी सुन लें, जो ऑफलाइन बैठे वो भी सुन लो, और जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे वो भी सुन लें कि भाई जिनकी फीस 20 तारीख तक आ गई ठीक है, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा, मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा। रिवीजन बैच की फीस वैसे तो अलग होती है, लेकिन मैं कोई अलग से चार्ज नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को जो नॉमिनल जो भी जिस आपकी फीस थी उसी फीस पर ही आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई अलग से कोई चार्जेस नहीं है। पूरा सिलेबस दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि इस पेंडेमिक में सब कुछ चेंज है इस साल। नहीं तो रिवीजन बैच की फीस जो भी नया बच्चा आता है उससे हम अलग से एक फिक्स अमाउंट लेते हैं, या तो 4,000 या 4,500, लेकिन वो अभी हमने नहीं करा है। जो आपका नॉमिनल बैच फीस है उसी पे ही हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं फिलहाल, और उसी पे ही काम कराएंगे। ठीक है,
तो तरीका हमारे पास आया वाई स्क्वायर का 2y डीवाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, वाई का डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2y, यहाँ बचा -1, इसे जब उधर ले गए हम इक्वल्स में रह गया मेरे बच्चे cos x। तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई cos x अपॉन 2y -1, ये आ गया जी हमारे पास, ये प्रूव हो गया। कोई परेशानी दिक्कत? एक क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं आपको, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी अभी करेंगे, जो ऑफलाइन बैठे हैं वो भी अभी करेंगे, और फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं कि आप लोगों से कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है। तो हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आया y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी, ये है जी। dy बाई डी एक्स निकालना आपको, कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। You all have to differentiate it and find out the value of dy by dx right now. उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपका जैसे ही आंसर आए मुझे बताएं कि क्या आंसर आना है। फीस अकाउंट में कोशिश करूंगा विद इन 2 डेज आप लोगों को सभी को मैं व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दूंगा, जैसे पहले भी मैंने आप लोगों के पर्सनल नंबर पे मैसेज डाल दिया था कि किसका क्या अमाउंट ड्यू है। जो अभी ज्वाइन हुए हैं उन्हें तो पता ही है, उसकी कोई बात ही नहीं। तेजी से करिए, जिसका हो जाए मुझे बताएं। हो गया? आंसर बताओ। 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2y। बाकी बताएं, कुछ गड़बड़ लग रही मुझे। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। डी चलिए देखते हैं क्या आता है। भाई हमने देखा y की वैल्यू, आप में से किसी का आंसर आया भाई जो ऑनलाइन बैठे हैं? जो भी निकला हो बताइए। वैभव तुम्हारा आंसर आया वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। देखते हैं चलिए क्या आंसर आता है, चेक कर लीजिएगा कितनों का ठीक है। आपने देखा y की वैल्यू है x से शुरुआत हो रही है x प्लस 1। अब ये देखो x प्लस 1 यहाँ से आ रहा है, ये x से शुरुआत है, दोबारा से x यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन फिर x प्लस 1 अपॉन, तो यहाँ से आगे अगर हम देखें तो ये फिर से y बन गया। तो ये आपके पास आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई आ गया हमारे पास। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन करा हमने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई का -1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। इस टर्म को हम इधर ले आए, dy बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास 1। इसका एलसीएम ले लिया, वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे वाई स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। वैभव ठीक आया था तुम्हारा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, यही आया था भाई, कितनों का ये आया? हाँ जी, कितने और स्टूडेंट्स का यही आया? हैंड रेस कर लें जरा, देखें किस किस का ठीक आया। त्यागी क्या आंसर आया था? सर बक्स कर रहा था, फिर आपने करवा दिया शुरू कर दिया, समझ ना मैं गलत कर रहा था मैं। अरे हाँ गलत कर रहा था। अच्छा जानवी,
1/y को उधर ले गए थे आप, y² माइनस 1/y आ गया, अपॉन के y को ऊपर ले गए फिर। नहीं तब भी ठीक आएगा, यही आंसर। साइन गलत लगा दिया। अच्छा चलो क्लियर हो गई, टाइप कैसे करना है, मेन पॉइंट ये है। कोई बात नहीं, एक आधी मिस्टेक हुई वो दोबारा से क्लियर कर लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ एलसीएम लेकर भी कर सकते थे। आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा वाई, वो वाई आप इधर भेज दें, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, और उसके बाद आप इसे कैलकुलेट कर लें आगे, कैसे चाहें वैसे भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास फर्स्ट कैटेगरी हो गई हमारे पास, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें ना क्वेश्चन ज्यादातर प्रूव करने वाले आते हैं, तो अगर बाई चांस मेरा आंसर मैच नहीं भी करता तो मैं इसे फिर अलग तरीके से करने की कोशिश करता। फिलहाल तो आंसर नहीं है, मैं तो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आपके पास इस वाली कैटेगरी में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सब प्रूव करने वाले मिलेंगे। अभी मैं हाथ के हाथ एक्सरसाइज डाल दूंगा, जो RS अग्रवाल से 2 एक्सरसाइज आपको करनी है, उसकी फोटो मैं ही ग्रुप पर डाल दूंगा, वहीं से कर लीजिएगा आप लोग, अगर RS नहीं भी है आपके पास। इसके बाद दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में मौजूद है। एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट एग्जांपल देखो आप, एनसीईआरटी की मिसलेनियस का सबसे लास्ट एग्जांपल 47 या 48 नंबर का है, लेफ्ट हैंड साइड पेज पे नीचे की तरफ मिलेगा आपको, 48 एग्जाम्पल है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये उसी कैटेगरी का है कि डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। उसने आपसे कहा कि डिफरेंशिएट किसको, साइन स्क्वायर एक्स को, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, ई की पावर कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए ध्यान से, तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर आया मेरे बच्चे 48 ले रहा हूं। उसने बोला कि डिफरेंशिएशन करना है हमें इसके रेस्पेक्ट में। देखिए जी, हमें डिफरेंशिएट करना है किसका, साइन स्क्वायर एक्स का। तो हमने लेट कर लिया u इज इक्वल्स टू मान लिया साइन स्क्वायर एक्स, और v हमने ले लिया e की पावर cos x। हमें डिफरेंशिएशन किसका चाहिए, u का या v का, u का, किसके रेस्पेक्ट में, यू का, v के, u वी का के। चाहिए v के रेस्पेक्ट में, तो du बाई dv चाहिए, इसका मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है। एक्चुअली ये कैटेगरी काफी हद तक पैरामीट्रिक से मिलती जुलती है। आप देखो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई dx की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 4 है। हाँ भाई लक्ष्य, आप बताएंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का तो पहले 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का साथ में कॉस एक्स, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही मैं आपसे कहूं dv बाई dx बताना है, बताओ जी सिंगल साहब, e की पावर cos x का e की पावर cos x, और cos x का माइनस साइन x, ये आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए du बाई dv, तो हमने ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, du बाई dx अपॉन dv बाई dx, du बाई dx की वैल्यू रखी 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन e की पावर cos x, और cos x का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, आपको मिल गया माइनस के 2 cos x अपॉन e की पावर cos x। आंसर चेक करें क्या दिया है, सेम है सर। देखो ये तो जो हमारे पास है ना क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल साधारण सवाल था। अब इसके बाद थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन वगैरह हमें लगाना पड़ेगा। वो किस तरीके से है क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन वो भी बता देता हूं आपको। कि जैसे उसने कह दिया आपसे कि भाई आप 10 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। उसने आपसे कह दिया
कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। लिख रहा हूं मैं आपके सामने से। अब इस तरह के क्वेश्चन में अलग अलग कैलकुलेट अगर आप करने बैठोगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या ना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, देखो हो सकता है इसका और भी आसान तरीका आपके पास इस समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लें आप पहले, कि हमें इसको करना है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को किसके रेस्पेक्ट में, tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में। ये तो यहां से आप देखो x की वैल्यू क्या मिल रही, यहां से 10v मिल रही, उसे आप उठा के पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो u आपको मिल गया tan इनवर्स 210v अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर v, ये तो फार्मूला है। 2tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसका भाई, बोलो, tan 2v का। भाई अगर नीचे प्लस होता है तो sin 2v होता है, नीचे माइनस होता है तो tan 2v होता है। ठीक है जी, फर्क है इस बात में। tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो गया, u इज इक्वल्स टू 2v रह गया। ठीक, कोई जरूरत नहीं है अब x के रिस्पेक्ट करने की, डायरेक्ट लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, v के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो इसका, तो ये बना du बाई dv इज इक्वल्स टू 2। और ये जरूरी नहीं है कि एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखनी है, कई बार ऐसा होता है कि सब्स्टिट्यूशन सेम वैल्यू रखने से भी हो जाता है। मान लो पहले में भी tan थीटा रख देता मैं और दूसरे में भी tan थीटा पुट कर देता, x के प्लेस पे tan थीटा पुट कर देता, तो थीटा के टर्म्स में आ जाते दोनों, थीटा की वैल्यू वहां से निकाल के पुट कर देते तो भी प्रूव हो जाता। तो जरूरी नहीं है कि यही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जो मैंने आपको आज बताया, आप इसके अंदर चाहें तो दूसरा मेथड भी फॉलो कर सकते हैं कि दोनों के अंदर सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने ऐसे कर दिया। देखें भाई, मेथड क्लियर हो गया क्या? हाँ भाई, ऑनलाइन मान लो। यस सर। चलिए जी, तो ऐसा करते हैं कि एक तो मैं आपको आज ये दोनों एक्सरसाइज दे देता हूं करने के लिए, और कल हम डाउट्स ले लेंगे। तो टाइम कल का डिसाइड हुआ 10 बजे का, ठीक है जी। 10 बजे आप सभी आएंगे जो ऑफलाइन आ रहे हैं, और ऑनलाइन वाले एज यूजुअल अपना ज्वाइन हो जाएंगे। कोई एक स्टूडेंट जो है बॉयज ग्रुप में और गर्ल्स ग्रुप में बैच में टाइम भी डाल दे, बॉयज ग्रुप में टुमारोज टाइमिंग 10 to 11, और प्रॉब्लम्स लेंगे हम चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन की। ठीक है जी, प्रॉब्लम लेंगे चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन की। 2 एक्सरसाइज का काम आज दे रहा हूं, और इस चैप्टर की जो शीट मुझे आपको देनी है वो कल दूंगा संडे में, और परसों से नया चैप्टर शुरू करेंगे, सॉरी नया टॉपिक कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी का टॉपिक मंडे में लेंगे, 2 दिन उसमें लगेंगे हमें लगभग, और उसके बाद फिर हम नए चैप्टर की तरफ चलेंगे 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएबिलिटी तो हार्डली 5 से 10 मिनट्स का टॉपिक है, नॉट मोर देन दैट। चलिए स्टूडेंट्स, ओके। सर जो है क्वेश्चन 18-19 ये करने ही नहीं का सर? कौन से सर 18-19 है जिसके मिसलेनियस के, नहीं, एक तो मिसलेनियस MI के वाला है। इनकी जरूरत नहीं है, करना चाहो कर लेना, आपके मन है। अगर मिसलेनियस के बचे हुए जो क्वेश्चन है 17 के बाद के, आवश्यकता नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट सा बन रहा है, चेक जी एक्स वाला, कौन जी सा सर, नंबर है देखना। 22। हाँ, वो करना चाहो वो कर सकते हो आप। ठीक है उसका सर। सर सिस्टम जैसे होता इसमें है, आपने मान लीजिए। हाँ करा रखा है सर आपने कि एक रो का फिर दूसरे का हाँ फिर हाँ तीसरे का, तीनों को सम कर हाँ, दो। इसमें इसमें तरीका ये होता है, जो भी डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन दिए हैं उसके अंदर क्या तरीका होता है, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहली रो का पहले, फिर प्लस, फिर बीच वाली रो का, फिर प्लस, फिर तीसरी रो का। ये रूल होता है डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं डिटर्मिनेंट का किसी भी। ठीक है जी, सीधा नहीं करते आप उसको, बिना एक्सपेंड करे आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन ट्राई करना चाहे कर लें, प्रॉब्लम में ले लेंगे जो भी आपके डाउट आएंगे। तो कल हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम लेंगे, प्लस वो 2 एक्सरसाइज जो मैं आपको आज दे रहा हूं करने के लिए उनकी प्रॉब्लम्स लेंगे।
और नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आपका परसों, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है, तो जिन्हें भी प्रॉब्लम रहे वो सब कनेक्ट हो जाएं प्लीज, ताकि आप लोगों का कोई वर्क ना छूटे। ओके स्टूडेंट्स।